नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से रिलेटेड 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर अपनी चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, महीने सवा महीने पहले मैंने इसी भर्ती के संबंध में कट ऑफ के बारे में, कोर्ट केस के बारे में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित जो डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के वीडियो अपलोड किए थे। उसके बाद लंबे अरसे के बाद में मैं ये वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आज के इस सेशन में 3-4 बातें जो आपके द्वारा मैसेज और कमेंट के माध्यम से पूछी गई थी, उन्हीं को सम्मिलित किया है। कोई विशेष बातें हैं नहीं, वही बातें जो आप आमतौर पे पूछते हो कि सर परिणाम कब तक जारी होगा, अगर बोनस अंक नहीं देते हैं तो कट ऑफ किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है, और तीसरा अपना जो पॉइंट बनता है कि कौन सी ऐसी कैटेगरी हो सकती हैं जिनमें ये संभावना कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि कहीं पद रिक्त न रह जाएं। इन्हीं तीनों बिंदुओं पर अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिणाम को लेकर के एक पोस्ट जो मैंने डाली थी उसी को मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। कोई छुपाने वाली बात नहीं होती, अपने साथी हैं आपस में और उसी हिसाब से अपनी बात करते हैं। अप्रैल माह में मैंने ये पोस्ट डाली थी और इस पोस्ट के माध्यम से मैंने आपको ये कहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको तैयार कीजिएगा, क्योंकि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक कहीं ना कहीं परिणाम जारी हो सकता है। ये बात मैंने आप लोगों के साथ इसलिए साझा की थी क्योंकि उस समय 30-35% संभावना ये बन रही थी कि अप्रैल माह के अंत तक कहीं ना कहीं परिणाम जारी हो सकता था। अनुमति मांगी गई, अनुमति तो अभी भी शायद मिल भी जाए ना भी मिले, लेकिन आप लोगों का परिणाम जो है वो 6 जून के पश्चात जारी हो जाएगा। मेरे ख्याल में 12 या 13 या 15 जून तक अपने मान के चलें तो परिणाम जारी आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये बात आप लोगों ने भी देख ली होगी। उन्होंने कहा था कि पहले एएनएम जीएनएम का परिणाम जो है वो जारी करेंगे और उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है। इस हिसाब से जिस हिसाब से एग्जाम हुए थे उसी हिसाब से, उसी पैटर्न के हिसाब से जो एग्जाम की सीनियरिटी थी उसी हिसाब से परिणाम जो है उन्हीं के हिसाब से जारी करेंगे। एएनएम जीएनएम के परिणाम, फिर जो अपने सूचना सहायक का परिणाम जो है वो जारी करेंगे, संगणक का परिणाम जारी करेंगे और जूनियर अकाउंटेंट का। इस हिसाब से संभावना बनती है कि कहीं ना कहीं जूनियर अकाउंटेंट का जो परिणाम है ये 12 से लेकर के 15 जून के बीच में जारी हो जाएगा। इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिएगा। अब अपने बात करते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हम एक ऐसी कमेटी गठित कर रहे हैं जो ये प्रस्ताव रखेगी कि बोनस अंक किस प्रकार से दिए जाएँ जो डिलीट प्रश्न हैं उनके। क्योंकि पहले अपने जानते हैं कि पहले जिस अभ्यर्थी के ज़्यादा प्रश्न सही होते थे और जितने प्रश्न डिलीट होते तो उतने ही उनका अंक बार जो है वो बढ़ जाता था। ये मान के चले कि 100 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए हैं और किसी अभ्यर्थी के 92 क्वेश्चन सही हैं, तो जो डिलीट प्रश्नों का अंक बार है वो 92 पे उसको मिलता था, और किसी अभ्यर्थी के 85 सही है तो उसको 85 पर वो अंक बार जो है वो बढ़ा हुआ अंक बार उनको मिलता था। अब की बार वो बदलाव करके ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजस्थान, इसमें देख लेते हैं अपने जो उन्होंने ट्वीट किया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डिलीट प्रश्नों के अंक बाकी सभी प्रश्नों में बराबर बांटते हैं, जिनके जितने ज़्यादा उत्तर सही हैं उनको उतना ही बेनिफिट होता था। अब विचार किया जा रहा है कि डिलीट प्रश्नों के अंक हर एक को दिए जाएं, तो इससे कट ऑफ किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है। इस पूरी जानकारी के संबंध में मैं एक डिजिटल बोर्ड पर बाई एग्जाम्पल के माध्यम से अपने समझेंगे। प्रत्येक प्रश्न, जैसे ये प्रश्न है और ये इतने प्रश्न डिलीट हुए, पीछे इतने बचते हैं, तो इनका कितना अंक बार बढ़ता है और इसमें किन को फ़ायदा हो सकता है और किन को नुकसान हो सकता है, इसके संबंध में मैं एक वीडियो कल या परसों आप लोगों को ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें अच्छे से इस बात को समझेंगे। आगे बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास ये भी आए थे, कमेंट भी आए थे कि सर बोनस अंक नहीं देते हैं, क्योंकि 2 पेपर हैं, दोनों पेपरों को मिला करके आप ये मान के चलो 14 या 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो यहाँ पर डिलीट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी कैटेगरी हो सकती है जिसमें ये पॉसिबिलिटी बनती हो कि पद रिक्त रह जाएँ। तो पद अगर रिक्त नहीं भी रहते हैं तो 40% का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को कोई क्वालिफाई कर लेता है तो वहाँ भी चांसेस बनते हैं, जैसे टीएसपी में, या फिर जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं, या विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं, डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं, जो दिव्यांगजन भाई हैं, या अपने जो अन्य कैटेगरी हैं, जैसे अपने एसटी में भी कुछ पद ऐसी संभावना कहीं ना कहीं बन सकती है। तो ये जो विशेष कैटेगरी हैं, इनमें जो क्राइटेरिया, क्वालिफाई क्राइटेरिया जो रखा गया है, उनको अगर क्वालिफाई कर लेता है तो यहाँ पर कोई कट ऑफ जो है वो बड़े लेवल में नहीं जाने वाली है। अन्य कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मैं पहले 2 बार आप लोगों को इसके संबंध में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और अन्य यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आप कट ऑफ जा करके देख सकते हो। सभी ने अपना अपना अनुमान जो है वो वहाँ पर बता रखा है। मैंने आप लोगों को सामान्य की कट ऑफ में उस समय ये कहा था कि 47 से लेकर के 48, ये 2 गुना की कट ऑफ जो है वो रह सकती है 48-49 तक, और अगर ये फाइनल कट ऑफ जाएगी तो 3 या 4 अंक पर बढ़ती है, तो ये कट ऑफ 52 से लेकर तक अंतिम कट ऑफ जो है वो आप लोगों की मेरे अनुमान से रह सकती है। बाकी रिजल्ट आने पर स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। आज सेशन में कोई बड़ा सेशन नहीं करवा रहा हूँ, कुछ बच्चों की बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की मांग थी कि सर थोड़ी बेसिक जानकारी बता दीजिएगा। जानकारी मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा जानकारी आप लोगों ने प्राप्त कर ली होगी, आप लोगों ने पेपर दिया है, आपको रिजल्ट का इंतजार है। तो जिनको ये लगता है कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, वो अभ्यर्थी जरूर कहीं ना कहीं से पुख्ता जानकारी और स्थिति को लेकर के चलते हैं कि हाँ इतने दिन में परिणाम जारी हो सकता है। यूट्यूब पर तो सामान्य सी जानकारियाँ जो हमें इधर उधर से मिलती हैं